हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से व्लॉग में। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बजे गए हैं। तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के पूजा स्टार्ट कर दिया करनी। और अभी पहले दिया बाती कर रही हूँ मैं। जो पूजा के हमारे बर्तन थे उनको मैंने पहले धोया था साफ पानी में। तो जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको ना डेली मतलब साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, बर्तन धो के खाना खाते हैं, तो वैसे ही पूजा के बर्तन भी धोने चाहिए, साफ़ करने चाहिए। बोलो गणपति महाराज की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता। माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, जयनिधे। तो यहाँ की पूजा मेरी संपन्न हो गई है। अब चलती हूँ मैं छत पे। तो मेरा ये डेली का काम है। मैं हमेशा मतलब जब से शादी करके यहाँ पर आई हूँ तो तुलसी माता और शिवलिंग पर जल चढ़ा के धूप बत्ती लगाती हूँ। और ये वाला पात्र जो मैंने लिया है मंदिर में से, इसमें ना मैंने हमेशा मतलब रोज़ जल भर के रखती हूँ और अगले दिन फिर उस जल को दूसरे पौधे में चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरे पौधे में उस जल को विसर्जित कर दिया है। तुलसी और शिवलिंग के पौधे को छोड़कर हम किसी भी पौधे में उस जल को चढ़ा सकते हैं। तो जो दूसरा पात्र मैंने जल का लिया हुआ था, उस पात्र में से मैंने जल थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाया, थोड़ा तुलसी माता पर चढ़ाया। उसके बाद मैंने धूप बत्ती लगा दिया है और पुष्प भी चढ़ा दिए हैं। इनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं सूर्य देव को जल दूंगी। ये मेरा रोज़ का काम है जब भी मैं पूजा करती हूँ। तो ये सारा काम ना मैंने शादी के बाद ही किया है, क्योंकि शादी से पहले मैं बस पूजा कर लेती थी, नहा के झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा कर दी थी और उसके बाद नाश्ता कर लेती थी। लेकिन यहाँ जब से यहाँ पर आई हूँ शादी करके, तब से भी मेरा रोज़ का काम है पूजा करने के बाद शिवलिंग और तुलसी माता पर जल चढ़ाना, धूप बत्ती लगाना और सूर्य देव को जल अर्पित करना। तो अभी मैंने ये सब काम कर लिया है। अब चलते हम नीचे जाकर सबसे पहले मंदिर में जल का पात्र रखूँगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता, मतलब चाय बना के पीऊँगी। तो गाइस अब हम पियेंगे चाय। पूजा हमारी हो चुकी है और चाय पीने के बाद हम करेंगे अपने घर का काम, मतलब कि जो नाश्ते के बर्तन है मैं साफ करूँगी। और अभी जैसे कि भोज लाने की प्रक्रिया चल रही था, तो उस हिसाब से पूरे घर में ना धूल मिट्टी गर्दा इतना जम गया है। रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ लेकिन फिर पूजा के लिए दिन मिल ही जाता है। मेरे बेड पर इतना गंदा हो रहा है, उड़ के रात थोड़ी बहुत हवा चली होगी तो सारे में धूल मिट्टी हो गया। और अनाज लेके आए थे उसकी वजह से। अब जब तक ये सबके घर अनाज और भूस नहीं आ जाता तब तक पूरे घर में सबके ऐसा ही रहेगा, चाहे कितनी भी सफाई कर लो वो सही नहीं होगा। और मैं सोच रही हूँ मगर जब सबके भूस आ जाए घर में, ना अनाज आ जाए, तो मैं अपने पूरे घर की साफ सफाई कर लूँ और ये पर्दे वर्दे ये सब धो लूँ। क्योंकि ये सारा काम ना मैं अपने घर ज़रूर करती थी जब अनाज और भूल दोनों चीज़ें घर में आ जाती। के बाद मैं पूरे घर की साफ सफाई करती थी। अब यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि दीवारों पर, बेड पर और स्लेब भी बहुत, रसोई भी बहुत गंदी हो रही है। धूल मिट्टी सारी जगह ना मुझे भूसी दिख रहा है। तो मैं बाद में करूँगी सारी साफ सफाई। अभी तो बस थोड़ी ख्याल के लिए थोड़ा कपड़ा सा मार दूंगी सारी चीज़ों पर, दीवारों पर, बेड पर, अलमारी पर, सारी जगह कपड़ा मार दूंगी। तो उससे ना थोड़ा राहत सी मिल जाएगी, वरना मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है पूरे घर को देख के। थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाएगी आज हमारी। तो चलिए हम पी लेते हैं चाय।
मेरा कप किधर है? तो ये रहा मेरा कप, मैं इसमें पीती हूँ चाय। आज मैंने ना दूध की चाय बना दी, और मुझे दूध की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पूरे दूध की मिठास से चढ़ जाता है। अब क्या करूं? इसमें मैं थोड़ी सी कॉफी ऐड कर देती हूँ, टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। पर ये तो थोड़ी सी चाय है, आधा कप भी चाय नहीं हुई। मेरा तो आधा कप चाय में पेट भी नहीं भरता। आप लोग सोचो ये इतनी चाय पीती है, और बल्कि मुझे इन्होंने तो बिल्कुल मना किया है कि चाय मत पीना, लेकिन मैं उनसे चुप चाय पीती हूँ, वरना फिर डांटते हैं, बहुत डांट लगाते हैं। सुबह मैंने नमक की रोटी सेक दी थी, और अभी मैं खाऊंगी इसको मलाई के साथ। तो चलिए दोस्तों, आप भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ में। चाय है और इधर नमक की रोटी है, जो सुबह मैंने पापा जी के लिए चलते हैं रूम में चाय पीने के लिए। उसके बाद करेंगे पूरे घर की साफ सफाई। तो अभी मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी कितना गर्दा हो रहा है। तो ये देखिए, कल मैंने ये ना साफ की थी, तो ये देखिए कितना गर्दा हो रहा है। मैंने इसको कल साफ की थी, और आज देख लो कितनी धूल जम गई है इस पे भी। और इधर बेड पर देखिए, कल मैंने इसे कपड़े से साफ किया था, और आज देखिए कितना गर्दा बैठ गया है। बस इन दिनों तो बहुत बुरा हाल हो जाता है घर का, बहुत गंदगी हो जाती है घर। अब टेस्ट ठीक अच्छा आ रहा है कॉफ़ी डाल के। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, चाय में कॉफ़ी डाल के बनाएं तो टेस्ट अच्छा आता है, और कलर भी। आज मैंने कॉफ़ी नहीं डाली थी चाय में, तो इसलिए कलर अच्छा नहीं आया, वरना मैं रोज़ कॉफ़ी डाल के तब बनाती हूँ चाय। तो नाश्ता मेरा हो गया है, और अभी मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। सबसे पहले करूँगी मैं ड्रेसिंग की साफ़ सफाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है, और बेड तो इतना दिखता नहीं है, यही दिखता है सबसे ज़्यादा। तो पहले मैं ये दराज साफ़ कर देती हूँ, इस पर जो सामान रखा हुआ है वो भी साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद मैं बेड साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जितना भी सारा सामान रखा हुआ है उसको मैंने उतार लिया है। उतारने के बाद मैंने साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी है। इनका फ़ोन हो गया ख़राब हो गया, और मेरे फ़ोन में उन्होंने अपना सिम डाल रखा। दूसरा फ़ोन लेके आएंगे, अभी टाइम नहीं लग रहा जाने का, तो थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोन लाने के लिए। खेत से फ्री होने के बाद ही लाएंगे तो अपना फ़ोन नया। तब तक मेरे फ़ोन में सिम डालकर काम चला रहे हैं, वरना अब कब के लिए आते जो ये खेत का काम ना होता।
तो ये ड्रेसिंग की दराज है, इसमें मेरा सामान रखा हुआ है मेकअप करने का। तो बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सारी चीज़ें इसमें ही रखी हुई है और थोड़ा बहुत सामान इनका भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था, मैंने सारा सामान बाहर निकाल के सारा कूड़ा इसमें से निकाल दिया है। और आधा ना इस पर चिपक भी रहा था, तो वो सारा मैंने नाखून से निकाल दिया है सारा इसमें से। और गंदगी इतनी हो रही है पूरे घर में, भूस और अनाज की वजह से गेहूँ कटनों में बहुत गंदा हो जाता है। तो ऐसे में बार बार साफ़ सफाई करनी पड़ती है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी रोज़ कर देती हूँ। जब सबके अनाज और भूस घर में आ जाएंगे तब करूँगी एक ही बार में सारी साफ़ सफाई, और फिर हमारा घर हो जाएगा साफ़ सुथरा। तो अभी मैंने ये साफ़ करके रख दिया ड्रेसिंग में, और अभी कर देती हूँ मैं बेड। तो दराज को साफ़ करके मैंने ड्रेसिंग में लगा दिया है और थोड़ा कपड़ा ड्रेसिंग पर भी मार दिया है। अभी बेड का सिराना है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। जो ये फूल थे हमारे गमले, इनको भी मैंने झाड़ दिए अच्छे से। बाद में साफ़ सफाई करूँगी तो इन्हें धो के तब रखूँगी यहाँ पे। तो ये बेड के सिराने पर भी बहुत धूल मिट्टी जमी हुई थी, इसको मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। अब बेड शीट को भी झाड़ कर बिछा देती हूँ, ये भी बहुत गंदी हो जाती है। जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो सारे में गर्दा धूल मिट्टी उड़ जाता है, तो सारा कूड़ा बेड चादर पर ही आ जाता है। और कुछ मैं बिना चप्पलों के भी घूमती रहती हूँ ना पूरा दिन, तो मेरे पैर भी गंदे हो जाते हैं। और जब बेड शीट पर बैठती हूँ बेड पर, तो वो सारी गंदी हो जाती है, उस पर कूड़ा गिर जाता है सारा और फिर गंदा लगता है। तो इसलिए मैं रोज़ झाड़ कर इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। अभी मैंने इसको झाड़ दिया है और बिछा भी दिया। ये मुझे बहुत अच्छी बेडशीट लगती है। 2 है थी ये मेरे पास, जो मैंने अभी निकाल ली हुई है, बाद में निकाल लूँगी, अभी रखी हुई है। बस मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये 2 निकाल के रखी हुई है, एक येलो कलर की है और एक ये वाली है। तो ये मैंने दोनों बेडशीट नवरात्रों में निकाल ली थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे, अच्छे दिन थे, तो मैंने तब निकाल दी थी। तो मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई कर दी है, अब चलते हैं बाहर की ओर। तो अपने रूम की सफाई करने के बाद अब मैं आई हूँ चौक में। तो यहाँ पर ये मतलब खिड़की है, सबसे पहले मैं इस खिड़की को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा गंदी होती है। इस पर मम्मी की दवाइयाँ रखी हुई है और गोले के तेल की शीशी है, इस वजह से सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसी को साफ़ किया, गिल्ले पानी से भी, मतलब गिल्ला कपड़ा भी लगा दिया है और सूखा भी। तो जो हमारी ये टाइलें थी इनको भी साफ़ कर दिया है। ये हमारा गेट है, इस पर बहुत धूल जमी हुई थी। रोज़ साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ ना तब, तो झाड़ू लगा देती हूँ उस पर, तो झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन तो जैसे कि हम रोज़ थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं ना, तो बाद में जब सारी साफ़ सफाई करेंगे हम पूरे घर की, जब भूस और अनाज घर पे आ जाएगा सारा, तो बाद में हमें थोड़ा इतना जोर नहीं पड़ने का। वरना बाद में अगर हम सारे घर की एक ही बार में साफ़ सफाई करेंगे तो इससे थकान हो जाएगी, और थकान की वजह से फिर हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया था, और अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। तो सबसे पहले मैंने अपने कमरे में पोछा लगाया है। और ये मेरे कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे, इनको मैं उतार के ले आई थी, और इनकी तय करूँगी मैं बाद में, सारा काम करने के बाद। पहले पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ, पोछा लगाने के बाद फिर पूरा घर ना साफ़ और अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगता ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ काम किया ही नहीं, हमारा कुछ काम हुआ ही नहीं। तो इधर मैंने कमरों में और रसोई में पोछा लगा दिया था। अभी फिर मैं आई हूँ बाहर चौक में। तो इधर ना 2 मतलब मांगने वाली आ गई थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि पहले इन्हें चाय बना के दे दे, क्योंकि उन्हें ना चाय पीनी थी, चाय बोल रही थी। तो मैंने पोछा बाद में लगाया, सबसे पहले उन्हें चाय बना के दी। तो वो चाय देने के बाद मैं फिर से अपने काम पे लग गई थी। पोछा लगा दिया था मैंने सारे में, बस थोड़ा सा ये जहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ था वहाँ पर रह गया था, और जहाँ पर ये हमारा पायदान पड़ा है वहाँ पर रह गया था। तो यहाँ पर भी लगा के मैं फिर हमारा ये झाड़ू पोछे का काम हो जाएगा पूरा ख़त्म। और उसके बाद फिर मैं आराम से बैठकर बनाऊंगी खाना, क्योंकि बस खाना ही रह गया है और सारा काम तो मेरा हो गया है। और खाने में देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत ऐसी रहती है, थोड़ा हल्का ही खाना खाती है मम्मी। ये तो मूंग की दाल बनेगी या मूंग की भेदड़ी बनेगी उनके लिए। और अभी आ गए हैं पतिदेव जी भी अपने काम से, सुबह ही चले गए थे अपने काम पर, तो अभी आए हैं।
बस यही रह गए हैं नाश्ते के बिना। अभी मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ।